दोस्तों 2023 में सर्दी की वजह से जितनी सब्जियों की फसलें बर्बाद हुई है ना, उसने करीब 7-8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। हाँ, पाले वगैरह गिरते हैं, हर साल गिरते हैं और थोड़ी बहुत फसलें प्रभावित भी हो जाती हैं, लेकिन लो टनल के अंदर और इतना ज़्यादा नुकसान पहली बार देखा है यार। मैंने करीब 2 से 3 पोस्ट डाली थी और एक वीडियो भी डाला था इस पे। करीब 250 से 300 किसान भाइयों के कमेंट आए हैं और सबके कमेंट में एक ही लाइन लिखी हुई है कि भाई सब कुछ चौपट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सारी फसलें चौपट हो गई। इतना ज़्यादा पाला गिरा है और इतनी ज़्यादा पाले की वजह से जो है हमारी फसलें प्रभावित हो चुकी हैं, वो भी लो टनल के अंदर। लो टनल के अंदर करीब 7-8 साल तो मेरे को हो गए सब्जियों की खेती करते लो टनल के अंदर। मैंने पहली बार देखा है लो टनल के अंदर ऐसा कोई साल नहीं गया। पाले वगैरह भी गिरते हैं, लेकिन कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि लो टनल के अंदर पाले गिरने की वजह से फसलें खराब हो जाती हैं। इतने ज़्यादा पाले गिरे हैं 2023 में और आज जितना पाला गिरा है ना, आज तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। करीब 4-5 घंटे तक लगातार पाले गिरे और 4-5 घंटे तक लगातार बर्फ जमी रही। सुबह 9 बजे तक बर्फ जमी हुई थी। इतने ज्यादा भयंकर टेम्परेचर डाउन थे आज। यार कभी सोचा नहीं था दोस्तों कि ऐसा वीडियो भी मुझे शूट करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल काफी किसानों की फसलें जो थी वो काफ़ी ठीक ठाक थी। जिस समय सीड शोविंग की थी हमने, उस समय टेम्परेचर जो थे वो काफ़ी नॉर्मल थे और ऐसे में बीजों का जो जमाव था, जो जर्मिनेशन था, वो काफ़ी अच्छा हुआ था और काफ़ी जो हमारे प्लांट थे वो अच्छी तरह से ग्रो भी कर रहे थे। काफ़ी शानदार फसलें थी इस साल, लेकिन मतलब सब चौपट हो गया। काफ़ी किसान भाई कमेंट करके पूछ भी रहे हैं, सर अब क्या करें? तो भाई अब क्या करें, हौसला जो है वो आपको बनाए रखना है, हिम्मत आपको बिल्कुल नहीं हारनी है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत अब हमें जो है वो करनी पड़ेगी। रिकवरी जो है वो हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि रिकवरी नहीं होगी। हाँ, नुकसान हुआ है और कुछ फसलों में नुकसान जो है वो ज़्यादा भी हुआ है, लेकिन रिकवरी जो है वो हो जाएगी। हो सकता है हमारी जो फसलें हैं वो थोड़ी सी बैक चली जाए। फसलों में ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो फसलें थोड़ी सी बैक जरूर हो गई, लेकिन रिकवरी जो है वो हो जाएगी। जो बड़ी फसलें थी ना, उनमें जो नुकसान है वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। कहने का मतलब है जो हमारी तरबूज की फसल थी उसमें उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जितनी बेल वर्गीय जो ककड़ी, खरबूज और जो हमारे खीरा वगैरह या तोरई की जो फसलें थी उनमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। तरबूज की फसल में थोड़ा सा कम नुकसान हुआ है, क्योंकि जो फसलें छोटी अवस्था में थी या जो प्लांट छोटी साइज के थे, उनमें जो पाले का अटैक है वो थोड़ा सा कम हुआ है और जो प्लांट बड़े थे वो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो ककड़ी और जो खीरा वगैरह या तोरई वगैरह के जो प्लांट थे, उनकी जो साइज होती है वो बड़ी होती है, थोड़ी सी ग्रोथ जो होती है शुरुआत में उनकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन तरबूज के प्लांट की जो साइज होती है वो थोड़ी छोटी थी इस अवस्था में। जिन किसान भाइयों के तरबूज बड़ी अवस्था में थे या साइज बड़ी थी उनकी, उनका जरूर ज़्यादा नुकसान हो गया होगा। लेकिन जिन किसानों ने लगभग 15 दिसंबर के आसपास तरबूज की बुआई की थी, उनके नुकसान तो हुआ है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक मैंने अपने खेत में देखा है। तो तरबूज के प्लांट में जो नुकसान है वो थोड़ा सा कम हुआ है बाकी बेल वर्गीय सब्जियों के मुकाबले में, क्योंकि तरककड़ी में तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। खीरा, तरककड़ी और तोरई की फसलें जो है वो तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। हमारी जो तरककड़ी की फसल थी वो तो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। इतना क्या नुकसान हुआ है सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं और उसके बाद में हमें कौन कौन से स्टेप लेने हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब हमें क्या करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस समय पर, क्योंकि काफी किसान भाइयों की बेचारों की फसलें जो है वो बर्बाद हो चुकी हैं और इस समय पर सूझ नहीं रहा है, दिमाग काम भी नहीं कर रहा है कि अब क्या किया जाए। लेकिन भाई चिंता मत करो, रिकवरी हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत जो है वो हमें करनी पड़ेगी और एक दो मैं आपको ड्रेंचिंग बताऊंगा, वो आप ड्रेंचिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में आपकी फसलें जो है वो रिकवर हो जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि रिकवर नहीं होंगी, लेकिन हिम्मत जो है वो बराबर बनाए रखना है आपको और मेहनत जो है उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए। मेहनत अपना जो कर्म है हमारा वो हमें करते रहना है, बाकी जो है रिकवरी जरूर हो जाएगी। एक बार मैं आपको अपने प्लॉट में लेके चलता हूँ, तरककड़ी के प्लॉट में। उसके बाद में मैं आपको तरबूज की कंडीशन भी दिखाने वाला हूँ कि तरबूज किस अवस्था में है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, तरककड़ी की जो फसल है ना वो तो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, ये देखिए आप। लेकिन एक बार आपको भी है ना अपनी फसल को इस तरह से चेक जरूर कर लेना। अभी तक इसका जो स्टेम है ना वो थोड़ा मेरे को ठीक लग रहा है, ये देखिए। अगर स्टेम बच गया ना आपका, तो आपकी जो ककड़ी है या जो भी आपने फसल लगा रखी है वो थोड़ी सी रिकवर होने के चांसेस है, ये फूट कर लेगी। हाँ, लेट ज़रूर हो सकता है, थोड़ा सा 10-15 दिन पीछे ज़रूर हो गई हमारी फसलें, लेकिन ये जो है आपकी फसल बर्बाद नहीं मान सकते इसको, क्योंकि ये फूट ज़रूर कर लेगी। अगर इसका स्टेम सही है, ये तो थोड़ा यहाँ पर धूप की वजह से आपको स्टेम थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये देखिए इस प्लांट का जो स्टेम दिख रहा है आपको, एकदम हरापन इसमें दिख रहा है। 3 दिन पहले तो पाला मारा था इसको, बाकी आज भी काफ़ी सर्दी पड़ी थी, लेकिन अब इस पे तो सर्दी क्या ही असर करेगी। लेकिन जो स्टेम है इसका वो बराबर बचा हुआ है। हो सकता है ये जो स्टेम है ये वापस फूट कर ले और चांसेस हैं इसमें 90% चांस है कि ये फसल जो है दोबारा रिकवरी इसकी हो सकती है, अगर इसमें हम कुछ ड्रेंचिंग वगैरह करें या सिंचाई वगैरह बराबर इसमें बना के रखें। ड्रेंचिंग की इसमें जो है
सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी पत्ते जो हैं इसके पूरी तरह से जा चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो छोटी अवस्था में प्लांट थे ना उनमें अटैक कम हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ये देखिए, ये थोड़ा सा छोटी अवस्था में था तो ये बच गया है, और ये इसके बाजू में दूसरा प्लांट देखिए, ये थोड़ा बड़ा था, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे देखिए। और जो खरपतवार था वो अभी खड़ा है, क्योंकि ये खरपतवार तो भाई सर्दी की सीज़न का है, इसलिए ये इसको क्या होने वाला था, ऊपर से लोटना लोर लगा हुआ था। और यहाँ पर आप एक प्लांट ये देखिए, ये भी थोड़ी छोटी अवस्था में था तो ये भी बच गया। जिन किसान भाइयों की फसलें छोटी अवस्था में थी ना उनमें अटैक कम है लेकिन उतना नहीं है, इतनी ज़्यादा बर्बाद नहीं हुई है। प्लांट जितने ज़्यादा बड़े थे उनमें अटैक इसका सबसे ज़्यादा हुआ है। अब तरबूज की फसल में मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार। और यहाँ पर ये देखिए आप तरबूज के प्लांट, ये तरबूज के प्लांट उसी दिन लगाए हुए थे जिस दिन हमने तरककड़ी की बुआई की थी, उन्हीं के साथ इनकी बुआई की गई है। लेकिन तरककड़ी की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी तेजी से होती है। शुरुआत में जो प्लांट होता है वो थोड़ा जल्दी हैवी हो जाता है, और तरबूज का प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ करता है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता है शुरुआत में। तो ये देखिए छोटे प्लांट जो है वो कम प्रभावित हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर आप हर एक प्लांट में देख लीजिए, थोड़ा बहुत अटैक मिलेगा आपको। ये देखिए ऊपर से एक पत्ता इसका जला है, और जो ये जहाँ से फुटाव कर रहा है, जो इसकी कोंपल होती है वो एकदम इसकी सही है। और देखिए ये प्लांट देख लीजिए आप, ये थोड़ा सा ओपन था, खरपतवार वगैरह भी नहीं था, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन कहने का मतलब है जो छोटे अवस्था में जो प्लांट थे, ये काफ़ी बड़ा प्लांट था, ये देखिए आप, तो इसमें अटैक ज़्यादा है। लेकिन जो छोटी अवस्था में प्लांट थे ना, एक मैं आपको बड़ा प्लांट और दिखाता हूँ। ये देखिए ये सबसे बड़ा प्लांट था, इसमें सबसे ज़्यादा अटैक है। ये देखिए ये भी काफ़ी हैवी प्लांट था, लेकिन तरककड़ी में जितना नुकसान हुआ है उतना इसमें नुकसान नहीं हुआ है। और एक खरपतवार जहाँ पे था वो प्लांट बच गए। ये देखिए खरपतवार, इसका मतलब ये है कि सर्दियों में हमें खरपतवार जो है वो पाले गिरने जब बंद हो जाए तभी निकालना चाहिए भाई। और मैं तो अक्सर ऐसा ही करता हूँ, खरपतवार लोटन वगैरह हटाते हैं उस समय निकालते हैं। थोड़ी जल्दबाजी ज़रूर रहती है, क्योंकि खरपतवार जब बड़ा हो जाता है उस समय निकालते हैं तो इसकी जो जड़ें होती हैं प्लांट की वो थोड़ी सी डिफेक्ट हो जाती हैं। लेकिन फिर भी पाले से ये बचे रहते हैं अगर खरपतवार बना रहेगा तो दोस्तों अगर इस कंडीशन में आपके तरबूज के प्लांट है ना, तो 99% चांस है कि उनकी रिकवरी हो जाएगी। और तरबूज में तो रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि मेरे को लगता है ज़्यादा नुकसान बाकी किसान भाइयों का भी यानी कि आपका भी नहीं होगा इतना ज़्यादा। थोड़ी सी इसमें हम 1-2 ड्रेंचिंग करेंगे, क्या करना है वो आगे मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इनसे जो छोटे प्लांट थे ना तरबूज के वो और दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी तक इनका कुछ नहीं बिगड़ा, 99% चांस है कि इनकी रिकवरी जो है वो हो जाएगी, क्योंकि इनका सिर्फ एक एक पत्ता खराब हुआ, बाकी प्लांट हमारा सही है। 3 दिन तक लगातार पाले गिरे हैं, उसके बावजूद ये प्लांट इस अवस्था में खड़े हैं। तो अब जो है इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। आने वाले दिनों में भी शायद 1-2 दिन और गिरेंगे पाले, 1-2 दिन तो हमें थोड़ा सा ध्यान और रखना होगा। बाकी सिंचाई इसमें देखिए मैं हर दिन करता हूँ। सिंचाई आपको बराबर मेंटेन करके रखनी है, हर दिन सिंचाई करनी है। ये मत सोचना कि ओवर वाटरिंग हो जाएगी, ओवर वाटरिंग हो गई तो भी उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा भाई जितना पाले की वजह से होगा, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया है कि तरककड़ी में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों अब हम देखते हैं उन किसान भाइयों की फसलें जो उन तरबूज से भी छोटी अवस्था में थी। जो पहले मैंने आपको तरबूज दिखाए थे, ये तरबूज उनसे छोटे हैं। तो इस अवस्था में भी काफ़ी किसान भाइयों की फसलें होंगी। ये देखिए इसमें कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तक बिगड़ा है लेकिन उतना नुकसान नहीं है। ये देखिए प्लांट जितने छोटे होंगे उतनी ही पाले की वजह से चपेट में कम आएंगे। ये देखिए ये तो खरपतवार में था, बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ इसका। तो ये देखिए इसका ये इतना भाग जला है, बाकी सही है। यहाँ तो है नहीं, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये देखिए ये भी एकदम सही है। जो प्लांट मैंने पहले आपको दिखाए थे ना, ये देखिए खरपतवार की वजह से थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन ये खरपतवार में था, बाकी उन्हीं के साथ का है प्लांट। जो प्लॉट मैंने आपको पहले दिखाया था तरबूज का, साइज़ उनकी भी आपको इतनी लग रही होगी भाई, लेकिन वो सर्दी की वजह से पाले की वजह से काफ़ी ज़्यादा जल गए, इसलिए आपको वो थोड़े इनकी साइज़ के लग रहे होंगे, बाकी काफ़ी बड़े थे वो। ये देखिए ये देखिए ये तो बिल्कुल ही छोटा है, कुछ नहीं हुआ इसको। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें अब करना क्या है, क्योंकि फसलें जितनी चौपट होनी थी उतनी हो चुकी हैं, जितनी बर्बाद होनी थी उतनी बर्बाद हो चुकी हैं, जितना नुकसान होना था उतना हो चुका है, और पाले भी जितने गिरने थे उतने गिर चुके हैं। कल तक शायद और टेम्परेचर डाउन हो सकते हैं, बाकी 18 तारीख से वापस टेम्परेचर जो है वो सुधरने शुरू हो जाएंगे। एक तो आपको यहाँ पर सबसे बड़ा जो काम करना है, सबसे अहम पॉइंट है वो यही है कि आपको सिंचाई जो है वो बराबर करते रहना है।
करना नहीं है, करते रहना है। ये मत सोचना कि ओवर वाटरिंग हो जाएगी, ज़्यादा सिंचाई से फसलें ख़राब हो जाएंगी। भाई जितनी ख़राब होनी थी फसलें उतनी हो चुकी हैं, लेकिन अभी आपको सिंचाई जो है वो बराबर मेंटेन करके रखनी है। अगर सुबह के समय लाइट आती है ना, तो ड्रिप की सहायता से, क्योंकि ड्रिप तो आपने लगाई रखी है, क्रॉप कवर अगर आपने लगा रखा है, सब्जियां अगर आपने लगा रखी हैं, क्रॉप कवर के अंदर लगा रखी हैं, तो ड्रिप तो आपने लगाई रखी होगी। तो करीब 1-1.5 घंटे तक सुबह जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप हर दिन ताज़ा ट्यूबवेल का पानी आपको हर दिन चलाना है। करीब 4-5 दिन तक लगातार आपको 1-1.5 घंटे तक सिंचाई बरकरार रखनी है, यानी कि सिंचाई करते रहना है आपको, हल्की हल्की सिंचाई। ताज़ा ट्यूबवेल के पानी से अगर हम सिंचाई करेंगे तो बेड का जो टेम्परेचर होगा वो अच्छी तरह से मेंटेन होगा, और हम जो सिंचाई करेंगे इस अवस्था में हमारी फसलों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा असरदार होने वाली है। तो आप जो है सिंचाई करते रहना है, और उसके बाद में एक ड्रेंचिंग आपको जितना जल्दी हो सके उतना ड्रेंचिंग कर देना। सल्फर की जो 90% में आता है वो ड्रेंचिंग आपको जरूर करनी है। ड्रिप इरिगेशन में नहीं चलाना है, थोड़ी सी बेकार आपको करनी पड़ेगी। इतना खर्चा अगर हमने किया है, इतनी अगेती सब्जियां लगाई हैं, कितने ज़्यादा खर्चे किए हैं, बीज का खर्चा किया है, लोटनल का किया है, प्लास्टिक मल्च का खर्चा किया है, इतने ज़्यादा खर्चे किए हैं, तो भाई थोड़ी सी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। तो ड्रेंचिंग करें, ड्रिप इरिगेशन की सहायता से देंगे हम सल्फर, तो वो करीब 4-5 दिन बाद में असर करेगा। हो सकता है असर ही ना करे, क्योंकि प्लांट के पास इतनी जड़ें भी नहीं है। अगर बड़ा प्लांट होता, जड़ें पूरे बेड में उसकी फैल जाती हैं, उस समय अगर हम ड्रिप इरिगेशन की सहायता से अगर फर्टिगेशन करते हैं सल्फर का, तब तो वो तुरंत काम कर लेता है। लेकिन अब इस अवस्था में अगर हम फर्टिगेशन करेंगे तो प्लांट के पास सिर्फ इतनी सी जड़ें होंगी, इतनी दूर में होंगी। ज़रूरी नहीं कि आप जो फर्टिगेशन करोगे वो उस जड़ों तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, और जब तक पहुंचेगा तब तक तो मतलब खत्म हो जाएगा पूरा काम, चौपट हो जाएगा पूरा काम। तो आपको ड्रेंचिंग करनी है, फर्टिगेशन नहीं करना है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी 90% में जो सल्फर आता है उसका आप ड्रेंचिंग करें, और उसके बाद में जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए उस समय एक ह्यूमिक एसिड का ड्रेंचिंग भी कर दें। ह्यूमिक एसिड का भी हम फर्टिगेशन कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन की सहायता से कर सकते हैं, आराम से अच्छा काम करता है। क्योंकि हमें इस समय रिजल्ट जो है वो तुरंत चाहिए, तो तुरंत रिजल्ट चाहिए तो हमें ड्रेंचिंग करना पड़ेगा, उसका भी आपको ड्रेंचिंग ही करना है। तो एक ह्यूमिक एसिड का ड्रेंचिंग कर दीजिए, एक सल्फर का पहले कर देना। सल्फर का तो अगर आपने ला रखी है तो आज ही कर दो भाई, जितना जल्दी करोगे उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और उसके बाद में एक ह्यूमिक एसिड का भी ड्रेंचिंग कर दो। ह्यूमिक एसिड का ड्रेंचिंग करने के बाद भी आपकी फसलें जो है काफ़ी ज़्यादा चांस है कि रिकवर हो जाएंगी। तो सिंचाई आपको जो है वो बराबर करते रहना है, सल्फर का ड्रेंचिंग करना है, और उसके बाद में ह्यूमिक एसिड का आपको ड्रेंचिंग करना है। और फसलें मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई दी हैं कि कौन कौन सी अवस्था में कितना कितना नुकसान हुआ है। तो इस तरह से आप अपनी फसलों को देखकर ये आइडिया आसानी से लगा सकते हैं कि कौन सी फसल की रिकवरी होगी और कितनी होगी। तर ककड़ी के जो प्लांट है वो सोलर से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अगर स्टेम उनका सही बच गया 2 दिन तक, अगर अब टेम्परेचर थोड़े से ठीक हो जाते हैं, स्टेम अगर बचा रहा तो वो भी जो है रिकवर हो जाएंगे। थोड़ी सी लेट ज़रूर होगी हमारी फसल, लेकिन रिकवर हो जाएंगे, फूट कर लेंगे, थोड़ी सी लेट होगी। बाकी तरबूज के अगर आपके प्लांट हैं और जो मैंने आपको दिखाए हैं उस अवस्था में है, तो आप यकीन मानिए कि आपकी फसलों की जो रिकवरी है वो आसानी से हो जाएगी। जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं वो आप ले लीजिए, सिंचाई वगैरह और जो सल्फर वगैरह का ड्रेंचिंग करना है, और उसके बाद में आपको जो है ह्यूमिक एसिड का भी एक आपको ड्रेंचिंग कर देना है। काफ़ी किसान भाई इस समय कमेंट कर करके पूछ भी रहे थे कि सर अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो भाई नियमित रूप से आप सिंचाई करते रहें, और जो ड्रेंचिंग मैंने आपको बताई है वो दोनों आप ड्रेंचिंग कर दीजिए। उसके बाद में मेरे ख्याल से पाले अब नहीं गिरेंगे, कल तक और गिर सकते हैं, बाकी उसके बाद में पाले नहीं गिरेंगे। 18 तारीख के बाद में टेम्परेचर वापस सुधरने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद में मुझे उम्मीद है हमारी फसलें भी जो है वो सुधरनी शुरू हो जाएंगी, फूट करनी शुरू हो जाएगी। अगर स्टेम उनका बचा रहा तो ज़रूर उनकी रिकवरी हो जाएगी। अगर आपकी फसल चाहे तरबूज की हो, तरककड़ी की हो या तोरई की हो, अगर उनका स्टेम बच गया तो वो फूट कर लेंगी, आप बेफिक्र रहिए। जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं वो आपको ज़रूर कर लेने हैं। सिंचाई नियमित रूप से आपको करते रहना है। दोस्तों जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं वो स्टेप लेने के बाद में अगर 50 किसान भाइयों को भी इसका फ़ायदा मिलता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।